हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो मेरा नाम है हसन नासिर। वो मैं हूँ माद सो लतीफ गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल वो काफी मुझे ना थोड़ा डर भी लग रहा है और हैरान भी किया हैरान भी किया ये लेटेस्ट जो है ना ये न्यूज़ आई है हमारे सामने। एग्जैक्टली। तो चाइनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग AK-47 वेपन इन पाकिस्तान। ये समझ से बाहर है, टाइटल समझ से बाहर है। पहले तो मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट हो रहा है कि वीडियो जल्द से जल्द देखूंगी। हाँ। लेकिन ये टाइटल जो है ना ये एक डराने वाला और एक जो पूरी दुनिया पहले से कह रही है, खासतौर पे इंडिया कह रहा है, उसके मौकों को सच साबित करने वाला एक टाइटल है। अगर चाइनीज ने अपने वर्कर्स को किसी भी बहाने से अगर AK-47 दे दी है, बेशक वो अपनी सेफ्टी का बहाना हो सकता है, कोई भी बहाना हो सकता है, तो ये खतरे की घंटी है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये बहुत खतरे की घंटी है। एक किस्म की AK-47 से मुराद है कि उन्होंने आर्मी के बंदे बने जो है लगा दिए। अगर ये हकीकत है, तो टाइटल सबसे पहले वीडियो को देखते हैं, इससे समझेंगे, पता चलेगा क्या हो। फिर इसमें मजे की डिस्कशन करेंगे गाइस। आप लोगों ने हमारे साथ जरूर देखना, वीडियो में बने रहिएगा तो इंशाल्लाह जरूर मजा आने वाला है इस वीडियो को देख के। तो गाइस स्टार्ट काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट हुई है जिसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन आपको इंडिया पे भी देखने को मिलेगा। अब ये देखा गया है कि पाकिस्तान में जो हज़ारों चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इन्होंने AK-47 और वेरियस और टाइप के वेपन्स कैरी करने स्टार्ट कर दिए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। ये आज के समय पाकिस्तान आर्मी पर इतना डिपेंड नहीं करे अपनी सेफ्टी के लिए। ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है, चाइनीज मैन हैव स्टार्टेड आर्मिंग देमसेल्व्स एट CPEC प्रोजेक्ट साइट्स इन पाकिस्तान। ये इमेजेस आज के समय पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। ऐसी इमेजेस आपको दर्जनों मिलेगी ऑनलाइन। कई वीडियोस हैं, आम चाइनीज वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, साथ में AK-47 टांगी हुई है। क्या पाकिस्तान का कानून अलाउ करता है कि कोई फॉरेनर इस तरीके से वेपन्स कैरी करे? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नहीं। मगर रिसेंटली जो आतंकवादी हमला हुआ है चाइनीज नागरिकों पर इन पाकिस्तान, उसके बाद देखो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस इशू को लेकर ज़्यादा कुछ कर नहीं रही, क्योंकि उनको पता है कि अभी के लिए जो भी वर्कर्स हैं, जो भी यहाँ पे इंजीनियर्स हैं चाइना के इन पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड फील कर रहे हैं। और अगर इनको ये गन कैरी करने से कुछ एश्योरेंस मिलती है कि ये लोग यहाँ पर सेफ हैं, तो लेट देम कैरी दीज गन। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, ओके सो टोटल कितने चाइनीज नेशनल्स आज के समय काम कर रहे हैं पाकिस्तान में? देखो 2013 में जो नंबर था चाइनीज़ लोगों का इन पाकिस्तान, ये था बस 20,000 के आसपास। ये बढ़ के 60,000 हो गया था 2018 में। और 2022 में, मतलब कि अगले साल ही, माना जा रहा है कि 5 लाख चाइनीज़ इंजीनियर्स, वर्कर्स और प्लानर्स ये सब आपको मिलेंगे पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ी CPEC सिटी बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके लिए ऑलरेडी 3.6 मिलियन ऑफ स्क्वायर फुट एरिया परचेज किया जा चुका है। और ये होगी एक इंटरनेशनल पोर्ट सिटी जहाँ पर 5 लाख चाइनीज़ प्रोफेशनल्स काम करेंगे ना। आप यहाँ पे सोच कर देखिए, हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट मान के चलते हैं कि 5 लाख के 5 लाख चाइनीज़ वर्कर्स, ऑब्वियस सी बात है, एक राइफल या फिर एक पिस्तौल लेकर नहीं घूमेंगे। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 1 से लेकर 1.5 लाख के आसपास तो डेफिनेटली वेपन्स कैरी करेंगे ही। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान आर्मी के जो एक्टिव सोल्जर्स हैं, इनका टोटल नंबर है आज के समय 4 से लेकर 5 लाख के आसपास। 1 लाख से ऊपर चाइनीज़ वर्कर्स हो सकता है कि आपको दिखे पाकिस्तान में, जिनके पास किसी ना किसी टाइप का वेपन हो। ऑब्वियस सी बात है, फिर वो पुलिस की भी इतनी नहीं सुनेंगे। जो वो लोग करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पे खुद ही करेंगे। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे आज के समय कि कैसे पाकिस्तान एक कॉलोनी बनेगा चाइना की। ब्रिटिशर्स ने 1 साल में भारत नहीं कब्जाया था। इट वॉज अ वेरी स्लो प्रोसेस। मगर इवेंचुअली एक दिन हम इंडियंस उठे और हमने देखा कि कंप्लीटली ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया था पूरे सब कॉन्टिनेंट का। ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है इन पाकिस्तान। और बाय द वे, जो ये CPEC कॉलोनी है, ये बननी शुरू हो गई थी 2018 में। इस कॉलोनी की मुझे सबसे ज़्यादा अजीब बात यह लगी कि ये होगी एक चाइनीज़ ओनली कॉलोनी। यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तानी सिटीजन, चाहे जितना भी अमीर हो, जितना भी बड़ा मिलियनियर बिलियनियर हो, उसको ये लोग एंट्री नहीं देंगे इस सिटी में। यहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ लोग रहेंगे, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स होंगे, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बेस्ड होगा ऑन चाइनीज़ सिटीज़। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ही एक शहर बन जाएगा जहाँ पे पाकिस्तानी इसकी एंट्री होगी नहीं। सेम टाइप का सिस्टम हमने देखा है रिसेंटली श्रीलंका में। श्रीलंका में भी आपको पता होगा कोलंबो पोर्ट सिटी डेवलप कर रहा है चाइना, वो भी होगी चाइना ओनली सिटी। चाइना का पासपोर्ट वहाँ पे चलेगा, चाइना की करेंसी वहाँ पर चलेगी। और मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि आज के समय आप अगर एक इंडियन सिटीजन है तो यू शुड फील लकी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैसे ना कैसे करके बच जाएंगे।
मगर आसपास जो हमारे बहुत सारे देश हैं वो ऑलमोस्ट गुलामी बन जाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इन द कमिंग फ्यू डेकेड्स। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि चाइना के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पाकिस्तान में गन्स कैरी कर क्यों रहे हैं। इस सब का रीजन है रिसेंट डासू डैम ब्लास्ट केस। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है डासू के नाम से। इसकी फाइनेंसिंग में चाइना का पार्ट है और चाइना के इंजीनियर्स, इनके वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनकी एक बस जा रही थी टुवर्ड्स दिस डैम काम करने के लिए। अचानक से वहाँ पे ब्लास्ट होता है और उसके बाद 9 चाइनीज इंजीनियर्स की यहाँ पर मौत हुई। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि यहाँ पे कवर अप कर दे और ये बोले कि ये बस एक एक्सीडेंट है, मगर चाइना ने पाकिस्तान की बातें रिजेक्ट कर दी और आज के समय चाइना ने फोर्सफुली अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भेजी है इन पाकिस्तान। जी हाँ, ये लोग पहुंच चुके हैं और आज के समय ये जांच पड़ताल कर रहे हैं इस अटैक की। और ऑब्वियसली देखिए पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है, उसके अलावा अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान टेक ओवर कर रहा है, ये सब देखते हुए बहुत से चाइनीज वर्कर्स नर्वस हैं। उनकी शर्त यह है कि अगर वो पाकिस्तान में काम करेंगे तो उनके पास वेपन्स होने चाहिए ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि एक चाइनीज कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास AK-47 कहाँ से आती है। देखिए, माना जा रहा है ज़्यादातर जो ये AK-47 है ये सीक्रेटली चाइना ही प्रोवाइड कर रहा है इनको इनफॉर्मल सोर्सेज से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अचानक से इतने सारे इंजीनियर्स के पास गन्स आना ये एक बहुत ही रेयर अकरेंस है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि ठीक है, पाकिस्तान भी यहाँ पर रिलीव्ड महसूस करेगा कि अच्छी बात है, अब चाइनीज़ वर्कर्स खुद अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। जो हमने 15,000 सोल्जर्स लगा रखे हैं इनकी सेफ्टी के लिए, इन पर भी अब कम प्रेशर आएगा। वेल, नॉट क्वाइट। एक्चुअली यह पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादा लड़ाइयाँ हो सकती है बिटवीन पाकिस्तानी सोल्जर्स और चाइनीज़ वर्कर्स। ऑलरेडी हम देख चुके हैं बहुत से केसेस जहाँ पर चाइनीज़ वर्कर्स की लड़ाई हो चुकी है पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ। देखो होता क्या है, आप इमेजिन करो, एक वर्कर है, वो अपनी कंट्री से कई हज़ारों किलोमीटर दूर एक बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री में काम कर रहा है। वहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं हैं वैसी नहीं है जैसे उसकी होम कंट्री की थी। फिर उसको वहाँ पे जान का भी खतरा है और फिर उसको ये भी कहा गया है कि फ्रीली यहाँ पे आप घूम नहीं सकते, हमेशा जो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स हैं ये आपके साथ रहेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में काफ़ी बार चाइनीज़ वर्कर्स और पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की लड़ाई हो चुकी है। और एक तो बहुत ही ख़राब केस है जो कुछ साल पहले सामने आया था कि चाइनीज़ वर्कर्स ने पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी क्योंकि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उनको रोक दिया रेड लाइट एरिया में जाने से। इस पूरे इंसिडेंट से ये बहुत ही एक फेमस इमेज निकल के आई थी इन पाकिस्तान में आज के समय ये इमेज बहुत ज़्यादा सेंसर्ड है। ये चाइनीज़ वर्कर है, ये यहाँ पे खड़ा है पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की कार के ऊपर और इसने यहाँ पर ये कहा कि मैं फ्रीली पाकिस्तान में घूमना चाहता हूँ, मगर ये सोल्जर्स मुझे हमेशा ये कहते हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए आपको ये करना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना होगा। तो अब आप इमेजिन करिए कि इस आदमी के पीछे एक AK-47 लटकी हुई है। तो पहले ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफाइंड था क्योंकि मेंटली देखो इन सब वर्कर्स को, इंजीनियर्स को अच्छे से ये बात पता है कि पाकिस्तान आज के समय ऑलमोस्ट हमारा गुलाम हो ही चुका है। चाहे शी जिनपिंग कुछ भी कहे कि वी आर इक्वल, RN ब्रदर्स वगैरह, ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है वो आम आदमी काफ़ी हद तक समझता है। इवन पाकिस्तान भी समझता है कि अगर हमको सर्वाइव करना था इकोनॉमिकली तो चाइना के सामने हमको झुकना ही था। और आज के समय बिल्कुल चाइनीज़ वर्कर्स, चाइनीज़ नेशनल्स सुपीरियर फील करेंगे, एज ओनर्स फील करेंगे इन पाकिस्तान। तो इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ वर्कर्स, इंजीनियर्स की और ज़्यादा झड़प हो विद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि अब इनके पास और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा गन का। मगर एज इंडियंस हमें ये सब देख के सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर सैड इस बात को लेकर होना चाहिए कि इस पूरे रीजन में जहाँ पर एक टाइम पे इंडिया का दबदबा था, सार्क के हम ऑलमोस्ट इनफॉर्मल लीडर थे यहाँ पर, अब धीरे धीरे चाइना ने यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज पर कंप्लीट इन्फ्लुएंस कर लिया है। श्रीलंका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट में आ चुका है चाइना के। पाकिस्तान का भी सेम केस है। अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान टेक ओवर करता है तो वहाँ पे आप देखोगे चाइना का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे नेपाल एक और देश है जहाँ पे इंडिया स्ट्रगल कर रहा है कि उसको कैसे भी करके हम न्यूट्रल रखें। तो ओवरऑल देखिए साउथ एशिया में जहाँ पर हमको होना चाहिए था मेन पावर सेंटर, हमने पावर गवा दी है टू चाइना। और ये हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी राइवलरी है, क्या हम पाकिस्तान को धकेल रहे हैं टुवर्ड्स चाइना। जो बात अमेरिकन सोचते हैं कि जो इनकी राइवलरी है अगेंस्ट रशिया, क्या उसकी वजह से वो लोग रशिया को धकेल रहे हैं टुवर्ड्स चाइना। कहीं ना कहीं हम इंडियंस को भी सोचना होगा, क्योंकि ठीक है ऐसी इमेजेस हंसी मजाक के लिए ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म में आप अगर सोचो तो इंडिया की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं ऐसी होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ पीस मेंटेन करें, इन लोगों को ये एश्योरेंस दे कि कंप्लीटली आपको चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है सर्वाइव करने के लिए। क्या आप इस थॉट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर कमेंट। और फाइनली यहाँ पर
ओके गाइस, वीडियो हो गई है यहाँ पर end, ठीक है। सो गाइस ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी अबाउट मतलब AK-47 क्यों यूज करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस हवाले से इन्होंने ये बताया है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दासू डैम में, इंजीनियर्स जा रहे थे काम करने जो कि पाकिस्तान में चाइनीज के अंडर वो बन रहा है, राइट, बिल्कुल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो वहां जा रहे थे तो रास्ते में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। चाइना के मुताबिक ये पाकिस्तान के टेररिस्ट ने करवाया, बिल्कुल ऐसे, लेकिन और पाकिस्तान पाकिस्तान ने कोशिश कवर अप की है। करने की कोशिश की बट वो उनको पाकिस्तान मारने से आएगा इनकार ये हो शायद ये बस के अंदर कोई बॉम्ब हुआ है, कुछ ब्लास्ट हुआ है किसी के सिलेंडर की वजह से या किसी पेट्रोल की वजह से, मतलब उन्होंने इस तरह का कुछ इशू बनाया, Exactly, लेकिन ऐसे। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, हाँ, ठीक है। हाँ। ये सारा है, उसके अंदर 9 ऑलमोस्ट इंजीनियर जो मारे गए थे चाइना के। 11 सॉरी Injured हुए थे, badly। तो अब ये सीन हुआ है कि वो AK-47 प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है उन्होंने इंजीनियर्स को अपनों को, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए। इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, और मेरा माइंडसेट भी ये है कि ये एक तो बेतों की बात और एक इंतहाई जो है ना एक माइंड से मतलब ऊपर लेवल की बात है, ये हो गया है। वही बात है यार, यहाँ पिस्टल वगैरह भी दे देना, वो भी एक बहुत एक बात होती है असल कि हर इंजीनियर के पास एक पिस्टल हो ना, हाँ। वो भी एक छोटी बात नहीं होती। AK-47 एक बहुत बड़ी गन है दूसरी भाई। बात है, वाकई ये बात सच है कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स चाइना के होंगे वो अपने आप को यहाँ पर सुपीरियर समझते होंगे, भाई हम जो है ना कोई चीज़ है और पाकिस्तान हमारे अंडर है, वो तो पहले भी इस चीज़ को समझते होंगे। और अब उनके पास गन जब आ जाएंगी, मेरा ख्याल होना एक दो बंदे तो एक गुस्से में आके एक दो बंदे ऐसे ही जो है ना हमारे भड़का दिए, कोई अच्छा, पुलिस बात वाले अगर मैंने- कर दिए तो फिर उनका मेरे ख्याल पाकिस्तान ने करना कुछ नहीं है। मैंने एक दो वीडियो देखी जिसमें चाइनीज ने पाकिस्तानी जो पुलिस वाले हैं उनको कमरे में ले जाके मारा था, डंडों से मारा था। अच्छा। वो फेसबुक पे मतलब और ये viral बताया भी- जा रहा था ना, ये गाड़ी के ऊपर एक खड़े इंजीनियर हो था, गए, ये पाकिस्तान आर्मी की नहीं थी, ये पुलिस की एक गाड़ी पुलिस की थी, हाँ, पुलिस की पुलिस गाड़ी थी। लेकिन फिर भी यार पुलिस की भी थी तो एलिट क्लास पुलिस की थी। मैंने जो है ना मुझे पहचान में आ गई ये गाड़ी किसकी थी। एलिट क्लास हमारी पुलिस से जरा ऊपर लेवल की होती है, लेकिन हाँ। होती पुलिस ही है ना, तो उसके भी ऊपर पुलिस जाना और भी सिख। छोटी बात तो नहीं है ये। हम अब जाते आते थे पुलिस को जाना कोई इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा, इनके प्रशांत धवन साहब की बात ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान इस टाइम वैसे ही डेट बर्डन बहुत है चाइना का, तो इस वजह से भी वो ये नहीं कर सकता कि चाइना को आंखों से आंखें मिला कर कहे कि यार तुमने तुम्हारे शहर ही नहीं है, हमारे अंदर कैसी जरूरत की है। यही मेन बात मैं यही कह रहा हूँ कि वो अगर जो इंजीनियर्स पहले अपने आप को सुपीरियर समझते होंगे, अभी उनके हाथ में गन्स आ जाएंगी, वो तो अगर सपोज करो किसी को गुस्सा आ गया, ठीक है ना, तो उन्होंने गोली चलाने में देर करनी नहीं, उसके बाद बंदा मर जाना। जैसे वो रेमन डेविस आया था अमेरिका वाला, उसने बंदा मारा, वो अमेरिका वाले छुड़वा के ले गए उसे, मतलब उसको उन्होंने कुछ होने नहीं दिया। उसने कहा इस बंदे को कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये अब सीन दूसरी है। बात ये है कि श्रीलंका में इन्होंने यूनिफॉर्म्स पहनना स्टार्ट कर दी। इनके जो आर्मी वाले थे, सिविलियंस थे, चाइनीज आर्मी की यूनिफॉर्म ऑफिशियल जो है वो अच्छा, पहनना स्टार्ट कर ली, उन्होंने वहां पे तो मिनी चाइना बना दिया। हाँ, जिसकी वजह से खौफ और राज पैदा हो गया कि यार ये कब्जा न कर लें श्रीलंका पे, राइट। यार ये वाकई सोचने वाली बात है। इससे मतलब वो जब AK-47 लेकर खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के अंदर घूमेंगे चाइनीज, तो इससे काफी ज्यादा खौफ और हरास पैदा होगा अवाम के अंदर। ये पाकिस्तान के लिए अपना एक जो है ना एक बका के लिए, सलामती के लिए सवालिया एक निशान है, क्वेश्चन मार्क है अगर ये हरकत होती है तो। अब हमें क्या पता अगर उनके यहाँ पे 30,000 या 50,000 या 1 लाख भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, हाँ। वो ऐसा उनको रिप्लेस करके अपने आर्मी वाले भेजना शुरू कर दें, सपोज हो सकता किसको पता है कि क्या हो रहा है सीन। तो इसको तो जाहिर पता आर्मी को बहुत नजर रखनी होगी इन चीज़ों पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ताकि खुदा न खासा कोई आगे जाके हमारे लिए कोई मसला ज़्यादा ना बन जाए, ठीक है। क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि सबसे तेज है दुनिया में इस बिल्कुल टाइम, और ऐसी है। सुपर पावर भी आई थिंक मेरे ख्याल में यूएसए अब वो सुपर पावर नहीं रहा जो चाइना है। बिल्कुल। चाइना ने जैसे नेपाल को इस टाइम कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, आपके अफ्रीकन कंट्रीज नाइजीरिया हो गया, आपके श्रीलंका को इसने कैप्चर बहुत कर लेना लिया, मुझे लगता है। और पाकिस्तान को। अच्छा, ये इंडिया जो है ना, इंडिया के जितने भी बॉर्डर से जितने कंट्रीज लगते हैं, ये कोशिश कर रहा है उनको सारों को कैप्चर सारों को साथ मिलाइए, ताकि कोशिश इंडिया करें को ऐसे। जकड़ ले ऐसा। मुझे इसकी स्ट्रेटजी लग रही है इस तरह की, क्या लेकिन ख्याल है आपका? लग रही है क्योंकि श्रीलंका उस साइड पे भी इसने घेरा स्टार्ट कर दिया, इधर से नेपाल से, इधर पाकिस्तान है, तो बाकी बचते सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल पे कर लिया, तो बस अच्छा, श्रीलंका में क्यों किया? हमने कोल्ड वार पे वीडियो बनाई, कोल्ड वार पे याद बनाई है? थी, बिल्कुल और दुरुस्त उसमें बात है। कितने लाख बंदे मरे थे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और क्यों श्रीलंका मरे थे? में बिकॉज श्रीलंका के जो प्लेस है उसको यूज करता था यूएसए ने तगड़ा पैसा दिया था रशिया के खिलाफ, मतलब वो डिटेक्ट करने के लिए कि इनके कितने एयरक्राफ्ट कितने गुजर रहे हैं यहाँ से, बैरी जहाज गुजर रहे हैं ना, इसको देखने के लिए गुजर रहे। तो इस वजह से भी आई थी कि श्रीलंका को ऐसा कैप्चर कर रहा है ताकि इनका जो है ना आपस में ओवरऑल अपनी मेरे सराउंडिंग भी महफूज करना चाह रहा है ना अमेरिका के अगेंस्ट, ताइवान को भी मतलब 2030 मतलब बहुत लॉन्ग टर्म इनकी प्लानिंग है, तो बड़ी सोचने वाली, बहुत तेज लोग।
बड़ी मतलब लंबी गेम है, कुछ समझने वाली गेम है, आम बंदे की समझ में आने वाली जैसे गेम नहीं है। प्रशांत हमन ने कहा कि ऊपर लेवल में तो कहते हैं कि वी आर इक्वल, हमारे मतलब बिल्कुल नहीं, नीचे लेवल mountain जितने यार हमारे बिल्कुल ऊपर दुरुस्त कहा। अब हम फील करते हैं, हमें पता है ना कि यार इस वक्त जो कंडीशन है, इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के, मैं कहता हूँ 10 बंदे भी मार देना एक चाइना का बंदा, तो ये स्टैंड नहीं ले सकेंगे उनके सामने। अगर चाइना ने कहा ना हमारा बंदा वापस दो, इन्हें देना होगा। अभी जो कंडीशन में पाकिस्तान चल रहा है, ये तो हम एक आम बंदा इस चीज़ को समझता है यार। तो वाकई उन्होंने सही कहा, अब चाइना वाले भी इस चीज़ को समझ दोगे, हम हैं कोई चीज़, हमने कर्जा दिया हुआ है इनको, हम सुपीरियर हैं। ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों 50% लोगों को शायद वो ना हो जेब में, लेकिन 50% लोगों की जेब में मैं कहता हूँ कन्फर्म होगी ये चीज़। तो ये खतरनाक चीज़ आपके है। FATF में जब आप ग्रे लिस्ट में दोबारा रह गए, तो इन्होंने उसी दिन आई थिंक वो $1 बिलियन का चेक लिया इनसे, चाइना से। तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं? उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा इस चीज को समझे ताकि ये खित्ते के लिए मतलब ये मजबूती का सबब बने, हमारे लिए भी मजबूती का सबब बने और समझे। तो गाइस वीडियो लंबी हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर हमारे जो है बात पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो। उसी के साथ अपना बहुत ख्याल, हमें इजाजत, टेक केयर, अल्लाह।